हम जानते हैं कल्लू भाई को, कल्लू भाई की जिंदगी को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इनका व्यापार, इनका ये, तो पूरा परिवार आप ट्रैवल करते हैं जी। हाँ। ओह नहीं 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 ठीक है ठीक है नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, नीचे लगाओ, ये देखो, इस पे बैठो। मैं आप शूट करना। अतिथि देवो भवा। बेटा यूट्यूब खोलो, धंधा पानी उसमें है। अरे ऑलरेडी सब्सक्राइब है। मैंने किया मैंने किया। मेरी तो जान निकल गई, मैंने कहा यार मैं इतना पॉपुलर हो गया कि भाभी का यहाँ ऑलरेडी सब्सक्राइब था। भारत ट्रेवल कर रहा हूँ, अभी 9 रोल किया मैंने नवरस कथा को लाज में। अच्छा। अब मैं पूरे साल 999 रोल करूंगा। बिल्कुल। तो जहाँ पे मैं मेरे भारत के लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जी जी। तो आप मेरे भारत के हीरो हैं, आप अपनी जिंदगी के हीरो हैं, तो आप अपनी जिंदगी में हीरो बने कैसे, वो मुझे जानना है। हीरो तो ये लोहे के बने हुए हैं। हाँ जी, लोहे के बने हुए हैं, वैसे फिल्मी स्टार तो नहीं बने, पर लोहे के तो स्टार बन गए। अच्छा है, आप मास्टर आदमी है ना, आप टैलेंट है भैया। तो ये आप जहाँ जहाँ जाते हैं ऐसे घर बसाते हैं? ऐसे ऐसे। हाँ जी। तो कितने कितने टाइम रहते हैं आप? अब यहाँ हो गए हमें 5 साल। 5 5 साल यहाँ गुजार दिए हमने। अच्छा। पीछे से कहाँ से हो आप? पीछे से तो यहाँ से तो नहीं है, राजस्थान से। राजस्थान पूछना था। ये भाई साहब भाषा से पता लग रहा है ना। जी जी जी। हाँ। राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान से जैसे बीकानेर से फलूदी पड़ता है गांव। जी। ये बिटिया आपकी? ये बिटिया है तीनों चारों बिटिया है? चारों बिटिया है। जब मैं कहीं जाती हूँ ना, जब मेरे पापा मेरे लिए अच्छी अच्छी चीज लाते हैं। अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं? हाँ, क्या सब क्या? कुछ मेरे पापा ही है जो है। आप बताओ, ये बताइए कि मुझको नहीं आता है। एक कोई बेस्ट एक बात बता दो पापा की। हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत चाहते हैं। हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, सबसे अच्छे पापा है हमारे। हाँ, मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरे को। पापा होते ही अच्छे हैं, है ना? तो भाभी से जानते हैं, भाभी आपके हीरो टाटा ये दूसरे घर वाले से प्यार करता है, मेरे से नहीं करता है। दो घर वाले हाँ हाँ, किधर है दूसरी? वो रहती है दिल्ली में। दिल्ली में? दिल्ली क्या नाम है? हैं? नाम क्या है? इसके चाचा की लड़की है वो, उससे प्यार करता है, मेरे से नहीं करता। वो कौन सा, वो सुनील ग्रोवर का कौन सा गाना है? मेरे बलमा मुझको प्यार नहीं करते, इनको पता ही नहीं, हाँ, इनको आता ही नहीं। सब कुछ आता है, ये बहुत चालू है। चालू है भैया? भाभी क्या कह रही है? चालू है? आप ये बकरे की है। बकरे की? कल्लू भाई हीरो है ना? ऐसे ही खुश रहिए भैया, ऐसे ही प्यार कीजिए। आपके चेहरे पे जो मैं सुकून देख रहा हूँ ना, हाँ महेश, जो भैया के चेहरे पे सुकून देख रहा हूँ ना, मुंबई के अरबपति करोड़पतियों के पास भी नहीं है। नहीं है। और क्या है ना, आप मतलब लोग परेशानियां गिनाते हैं, लेकिन हाँ। आपके चेहरे पे परेशानी नहीं लग रही है, आपने खुशियां खुशी दी लग रही है। तो यही तो जीवन की ये एक रहस्य जीवन है। हीरो है पापा, सच में। क्लैप करो पापा के लिए, शाबाश। मैं भी कर दूं? यस सर, आइए हक कीजिए, आप गले मिलिए। ओके ओके। तो हम हमारे 999 कैरेक्टर में से एक कल्लू भाई को सैल्यूट करते हैं। आई लव यू। आई लव यू। मज़ा आ रहा है दोस्तों। आज एक तरह से अपना ऋषिकेश में आखिरी दिन ही है, क्योंकि कल गीता भवन का फंक्शन होने जा रहा है 100 साल वाला, वो अटेंड करेंगे महेश के साथ, रजनी के साथ, अंकल आंटी के साथ, बाबू के साथ। आज दिन बिताएंगे और विदा लेंगे उनसे। बड़ा इमोशनल सा लग रहा है, क्योंकि इतना प्यार दिया रजनी ने, छोटी बहन की तरह प्यार दिया। जैसे मेरी बड़ी बहन है ललिता, मेरी चिंता करती है, वैसी ही चिंता की। अरे भैया ने खाया नहीं खाया, 4 पूड़ी एक्स्ट्रा खिलाई।
मतलब कमाल है। गॉड ब्लेस, ऐसे ही रहो आप, खुश रहो। और ये यात्राग्राम का मैजिक है कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है और इतना इमोशनल कर रहे हैं प्यार दे दे के। मैं सच में अपने परिवार को बहुत मिस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे महेश का जो परिवार है, ससुराल है, उन्होंने मुझे वो प्यार दे के मेरी इमोशनल सिकनेस को दूर किया। थैंक यू रजनी, थैंक यू महेश, थैंक यू अंकल आंटी, थैंक यू बाबू, लव यू, गॉड ब्लेस। आइए। गुस्सा तो हर बात पे आता है। हर बात आता है। अभी मन करा सर फाड़ दूँ। हाँ? किसका? अपना अपना? खुद का? क्यों? दिमाग खराब हो, किस बात पे होता है? ऐसे ही आजकल डाइवोर्स हो जाते हैं। आपकी एज में ना डाइवोर्स नहीं होते थे। हाँ, नहीं होते क्या थे, आप सुनते थे? एक भी नहीं, बिल्कुल। हाँ, आज कोई सुनते नहीं हाँ, है तो सबके डाइवोर्स हो रहे हैं। डाइवोर्स हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये डाइवोर्स तो एक्चुअली में मैं तो अनभिज्ञता बोलूँगा। अनभिज्ञ हो जा, पढ़ा लिखा आदमी बिल्कुल अनभिज्ञ हो गया है। उसको बिल्कुल खाना पीना कुछ नहीं है, सैर सपाटे देखना है। बीवी मतलब हर चीज़ की, हर एक तो एक जैसी मिलती नहीं है, इसीलिए उनको डाइवोर्स होता है। मिलन जुलन होता नहीं है। तो आप क्या क्या शिक्षा देना चाहेंगे डाइवोर्स ना हो जिसके लिए? मैं तो यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि आगे की जनरेशन थोड़ा समझे और ऐसा कदापि न करे, क्योंकि दो जीवन बर्बाद होते हैं उसमें। एक ही नहीं होता, दोनों होते हैं और भयंकर तरीके से होते हैं। हाँ, बहुत भयंकर तरीके से। कहीं और डाइवोर्स हस्बैंड वाइफ का नहीं, बच्चे का होता है। हाँ, बच्चा तो होता, वो तो आ ही गया उसमें। अब किसी का अगर प्रेगनेंसी हो और अनमन हो गई तो बच्चा तो गया खत्म है। बच्चा यही है। मिनट में 2000 फोटो खींचे हुए हम भैया ने, मैंने ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है भैया। 24 मिनट में 2000 फोटो। 24 मिनट मतलब 24 मिनट्स में 2000 फोटोग्राफ, और वो भी डिजिटल नहीं, नेगेटिव रोल वाले। एक रोल में मेरे ख्याल से 36 आते हैं। 36 आते थे। तो मुझे एक बात बताइए, 2000 फोटो 36 आते हैं तो एक मतलब खट खींची रोल निकालने में भी टाइम जाता होगा, डालने में भी टाइम जाता होगा। तो ये रिकॉर्ड कैसे, मतलब कैसे, कोई टाइम नोट कर रहा था या क्या था? नहीं, इतना तो फोटो हमने खींचा, जब डेवलप करा देखा कि हमने इतना रोल खींच दिया, 2000 फोटो हमारी निकली हैं। अच्छा। तो हमें खुद लगा कि हमने वास्तव में इतना सारा फोटोग्राफ खींचा है। हाँ। भैया और मैंने दोनों ने क्लिक करे थे उस समय। पहले के टाइम पे, आज तो खैर एआई का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, लेकिन पहले जब डेवलप हुआ करती थी और जब वो डेवलप होके फोटोग्राफ आती थी, उसकी सर खूबसूरती अलग होती थी। हाँ जी, हाँ जी। उस पर जो बात होती थी ना, मैं 99 में जब मुंबई गया था तो हमारे टाइम पे तो ये मेल वेल का ज़माना नहीं था, डिजिटल फोटोग्राफ भेजने का ज़माना नहीं था, तो हम डेवलप कराना पड़ता था और मैनुअल डेवलप कराना पड़ता था। तो जब हम मैनुअल डेवलप कराते थे सर फोटोग्राफ, तो हमारा जो कास्टिंग डायरेक्टर होता था तो वो 1 2 3 4 निकाल के रख लेता था, तो सीधा हमारे जाते थे 200 रुपये, क्योंकि 50 रुपये की एक होती थी, वो फिल्म स्टाइल की ना, वो वाली महंगी वाली। तो वो उस टाइम के ज़माने की बातें और भैया की बातें हम जानते हैं, भैया के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, ताकि जब मैं भैया को पोर्ट्रे करूं तो उनकी इंटरनल एक्सटर्नल तो हम पूरा कैप्चर कर रहे हैं इस कैमरे में, हमारे साथ रहेगा, लेकिन अंदर से कैसे भैया वो जानने की आप कोशिश हीरो करते भी हैं। बनना चाहते थे? सारे पत्ते बहुत खोलेंगे सारी आज। बातें। अच्छा। फिर 2 लाइटें होती थी, रिफ्लेक्टर बोलते थे उसको, बल्ब लगते थे उसमें। हाँ, बड़ा इतना बड़ा होता था वो, उसमें बल्ब लगाते थे। एक बल्ब यहाँ लगाया, एक बल्ब यहाँ लगाया, लाइट को आगे पीछे करा, कैमरे पे स्टैंड पे कैमरा लगाया, हैवी कैमरा होता था वो, उसे ऊपर नीचे करा, सेटिंग करी, फिर फ़ोटो लोड करके क्लिक कर दी। दोस्तों, जब भी खाली वक्त मिलता मैं एक बात सोचता कि ये जो मैजिक हो रहा है यात्राग्राम में, यात्राग्राम रोज़ जो मुझे नई नई कहानी, नए नए लोगों से मिलवा रहा है, शायद यात्राग्राम बहुत सेल्फिश है। वो चाहता है कि उसकी हर दिन एक नई कहानी, एक नई सीख और नए नए लोगों के किस्से लोगों तक पहुँचे। इसलिए उन्होंने माध्यम चुना महेश का, रजनी का, अंकल का, आंटी जी का, जिन्होंने बियॉन्ड द वे जाके इस यात्राग्राम के साथ जुड़कर नए नए लोगों, नए नए जगहों के बारे में मुझे बताया और मुझे पर्सनली लेके गए।
स्कूटी में 1 रुपए का पेट्रोल मुझे डालने नहीं दिया, ना महेश ने, ना रजनी ने, ना अंकल जी ने। कहा कि नहीं 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 नहीं, आप इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, पूरे साल आपको ट्रैवल करना है, थोड़ा पैसे बचा के चलो। रजनी भी आज पूरा दिन वेट कर रही थी कि शाम को वो मुझे डिवाइन लेके जाना चाह रही थी। वो अपनी फ्रेंड के साथ उसने रिक्वेस्ट की कि वो अपनी स्कूटी लेके आए। उसकी फ्रेंड की स्कूटी में भी पेट्रोल रजनी ने डलवाया कि नहीं नहीं भैया के लिए वहाँ पे जाना ज़रूरी है, क्योंकि रजनी को स्कूटी चलाने आती नहीं। तो अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करते हुए वो स्कूटी में पेट्रोल डलवाते हुए मुझे लेके गई डिवाइन में। वहाँ पर कहा कि भैया आप देखो, वहाँ पे इतना मज़ा आएगा आपको, इतनी सुंदर जगह है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या बोलूँ मैं, यार मैं ऐसी जगह आता हूँ ना, पीएल को बहुत ये मिस करता यात्रा हूँ। ग्राम का मैजिक है कि वो हमें इतने प्यारे प्यारे, इतने भोले भाले लोगों से मिलवा रहा है, वाह। जो इस कहानी को बनाने में बहुत सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। थैंक यू रजनी, थैंक यू महेश, थैंक यू यात्रा ग्राम। सुंदर जगह है यार, है ना। मेरे को तो प्रियल याद आ रही है। 1 साल बाद आऊँगा भाभी यहाँ पे, 2027 में अगली फिल्म भी बनाएंगे। दोस्तों आज का दिन जो है ना बड़ा फ्रूटफुल रहा, महेश के सौजन्य से, रजनी के सौजन्य से, अंकल आंटी के सौजन्य से। 21 को देहरादून निकलेंगे। कब निकल गए ये दिन पता ही नहीं चला। 6 दिन का था मेरा टारगेट कि मैं ऋषिकेश में सिर्फ 6 दिन रुकूँ। जब मैं यहाँ पर आया तो ऋषिकेश आए हुए 3 दिन ही हुए थे, महेश का फ़ोन आया। महेश ने कहा भाई जाना मत, रजनी ने कहा कि जाना मत भैया, हम आ रहे हैं। तो इनके लिए मैंने फिर वो डेट एक्सटेंड की, और अच्छा हुआ कि मैंने, क्योंकि 4 दिन जो मुझे यहाँ के लोगों को जानने को मिला इनकी वजह से, अंकल की वजह से, रजनी की वजह से, आंटी की वजह से, महेश की वजह से, वो शायद मैं अकेले ऐसे डिस्कवर नहीं कर पाता। तो थैंक यू महेश, थैंक यू रजनी, थैंक यू अंकल आंटी। आ जाओ रजनी, इधर आओ, यू डिजर्व अ हग। थैंक यू, गॉड ब्लेस। मैं आपकी तीसरी बहन। यस, मेरी 2 बहन है। और ललिता, तुम ये वीडियो देख रही हो ना, ललिता शशि, जैसे तुम चिंता रखती हो ना, ये 4 दिन पूरा खाने पीने का, भैया को ये दिखाना है, भैया को वो दिखाना है, भैया ये करना है, वो करना है, मतलब इतना केयर किया छोटी बहन की तरह। गॉड ब्लेस, ऐसे ही रहो और हमेशा खुश रहो। आपको कैसा लगा? आपका मजा आया? आशीर्वाद चाहिए बस। हाँ जी, यात्रा बहुत में- आया। मुझे लग रहा है मैं अपने सगे भाई को घुमा रही हूँ। हाँ, अरे वाह, so और बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपको हर चीज़ दिखा पाऊँ, लेकिन हमारे पास समय कम है तो उतना नहीं हो पाएगा। बियॉन्ड द वे जाके ना रजनी, महेश, अंकल आंटी ने मतलब यात्रा ग्राम को सपोर्ट किया है, इस सच्चे भाव को सपोर्ट किया है। हमारी साली ये है, हमारी फ्रेंड है। ये तुम्हारी फ्रेंड है, मेरी साली है। इनकी साली है, और आज ये भी लगी हुई है हमारे साथ, पूरा सपोर्ट कर रही है यात्रा ग्राम को, क्योंकि बस उनको भी शायद भाव कनेक्ट हुआ। अच्छा लगा। आपने देखा यात्रा ग्राम माइक को? इधर रखना पड़ेगा। हाँ, सॉरी। हाँ, ये लो उधर से। हाँ। देखा आपने वीडियो? हाँ जी, मात्रा हाँ जी, मैंने देखा है, बहुत अच्छी वीडियो थी। बट आज ही स्टार्ट किया है मैंने देखना, जब मेरे फ्रेंड होते हैं। जी 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 कोई बात नहीं, अब लगातार देखना एक साथ। जी, बिल्कुल बिल्कुल फॉलो भी करेंगे हम आपको, थैंक यू सो मच। और औरों से भी कराएंगे। जी बिल्कुल, हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर बोलेंगे हम। महेश, आप कुछ कहिए यात्रा ग्राम के क्या बारे में। कहें, मैं तो अभी तक वो बाबा जी के सुरूर में हूँ। मुझे इतना मज़ा आया सीरियसली। जो आप दौड़े हो ना वहाँ पे अपना बोरिया बिस्तर लपेट के, वो व्यू, आहा, वो वीडियो देखने के लिए तरस रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे महेश जी एक एक मतलब बाबा का, मैंने 20 बाबा दिन का में इंटरव्यू लिया था, 20 कि दिन बाबा में मेरी करते थे, पहली और बार जो ऐसे बाबा ने हर्ट हुई है। हालांकि मैं अंड प्रिपेयर हो गया था, क्योंकि और रैप मतलब इतने सलीके से दुम दबा के प्रवीण जी भागा, बात कर रहे थे उसी के उनसे। बारे में चर्चा कर रहे हैं। और उन्होंने जितने प्यार से भगाया हमें ना, जो दौड़ाया हमें बड़े प्यार से, हिले भी नहीं है वो। और आप उनको देखिएगा, फिजिकली उनका जो अपीयरेंस है वो सब देखिएगा, और उसके बाद उन्होंने कितने प्यार से हमें भगाया ना, भयंकर। मजा आ गया कसम से, मजा आ गया ऐसी। गुरुजी अच्छा, जूम, ये एक ये बाकी आने के बाद, हाँ। बहुत सुंदर वीडियोस आप बना रहे हो, और ये अपने आप में एक प्रेरणा है, सभी के लिए प्रेरणा है कि हाँ। एक इतनी फिल्में बनाने के बाद और इतनी एज के बाद इतना एनर्जेटिक काम करना। आज मैंने आपका वो देखा, जो आप वो उधर उन सब के साथ बातें कर रहे, जो कढ़ाई और ये सब बनाने वाले हैं, उन जितनी आत्मीयता के साथ और जितनी एनर्जी के साथ आपने उनसे बातें की, बहुत सीखने को मिलता है। वो एनर्जी चाहिए, वो बहुत एनर्जी है, बहुत अच्छा है और बहुत रियल है, कोई ऐसा नहीं फेक।
कई बार डायलॉग रिपीट करते हैं हाँ। लेकिन ऑर्गेनिक ही है मोस्टली। Organic। अब वो बाबा जी के पास चले क्या जाते वक्त चलेंगे। कि बाबा जी अच्छा ये तो था, मैंने सवाल बोला था बाद में, हाँ लेकिन आप तब तक अच्छा फट बैकअप कर चुके थे। मैं डर गया था भैया, गरीब इंसान हूँ, सीधा साधा फिल्म मेकर हूँ, मैं कहा कोई ईंट फेंक के ना मार दे कुछ। बाबा जी ने बड़े प्यार से बात की। बाबा जी ने पूछा कहाँ से हो, इन्होंने हाँ। बोला मुंबई से। हाँ। तो बाबा जी ने पूछा मुंबई में कहाँ से, इन्होंने बोला मीरा रोड। वहीं पे इन्होंने वहीं पे उन थोड़ा सा उनको लगा मीरा रोड के तो प्रॉपर्टी की रेट इतनी है नहीं। और इनके बाद उनका जो सवाल था, एक बाबा जी से इन्होंने पूछ लिया कि आप करते क्या हो। तो एक तो प्रॉपर्टी के रेट डाउन चल रहे हैं हाँ। और ऊपर से खैर जो भी है हाँ। बढ़िया रहा। ऐसे ऑर्गेनिक चीजें होती रहनी होती चाहिए, रहनी तभी चाहिए। मजेदार होता है सफर। Yes, 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 yes। क्योंकि वो जो नीचे का है ना वो दिख नहीं रहा। सुनिए इस ऊंचा मैं शूट करना। ये भी आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। वजन वाली चीज दे नहीं सकते क्योंकि आपका वेट बढ़ जाएगा सामान का। हाँ हाँ। अरे वाह थैंक यू। प्यार से ये प्राइसलेस है, ये प्राइसलेस है हाँ। ऋषिकेश में आपको मैं तो याद भाभी रहना कहा था, चाहिए। लेकिन मुझे बहन मिली है, छोटी बहन। भाभियां अपनी नहीं होती, बहन हमेशा अपनी होती है। बहन अपनी होती है। और सच में इतना प्यार दिया ना, मतलब मैं ये यात्रा ग्राम से परिवार कमा के जा रहा हूँ, रिश्ते नहीं परिवार। इमोशनल हो गया। थैंक यू, गॉड ब्लेस। ऐसे ही रहो, खुश रहो और बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। हाँ ये टांग था। तो दोस्तों यात्रा ग्राम में आप मुझे और हीरो बना दिया। प्रियल ने तो कहा था हीरो बना के रहना, अब रजनी ने भी कहा है कि हीरो बन के रहना भैया। यस। अरे 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 रजनी, अरे ऐसे ऐसे नहीं रोते, ऐसे नहीं रोते। मन नहीं लगेगा, अरे। आप चले जाएंगे तब अरे खाली खाली हो जाएगा। ऐसे नहीं रोते ऐसे। मैं तो हम तो मेरे देखोगे ना तुम वीडियो हाँ जी। पूरे साल देखना, और फिर हम आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, खूब पार्टी करेंगे। लेकिन अभी घर जाकर है ना प्रियल, रजनी और महेश के साथ आपको डिनर करना है ना। घर जाना, घर है अपना, मीरा रोड में तुम्हारे बड़े भाई का घर है, जो मन करे वो खाना। हालांकि मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, लेकिन मेरे हाथ का खाना तुम्हें 2027 में मिलेगा, क्योंकि मैं 2026 पूरे साल यात्रा कर रहा हूँ, है ना। और अब मेरे पति की शिकायत मुझे करनी होगी तो मेरा भाई है बॉम्बे में। हाँ महेश, लैस मैस के भोस मच दूंगा। वो देखो आंसू आ रहे हैं उधर भी। अरे डालेंगे, ये भी महेश भी जो है ना, ये आप लेना, शूट करना। ये तीनों ये परिवार कमा के जा रहा हूँ मैं। भाई तो था ही मेरा, मैं रजनी से पहले नहीं मिला था, लेकिन इस 4 दिनों में इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। ये सच में यात्रा ग्राम की जीत है। और मुझे मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ इस वक्त। और मतलब मुझे ऐसा लगा 4 दिन में अपने ना चाचा क्या रुका हूँ, चाची के रुका हूँ, छोटी बहन के रुका हूँ, बस यही कहूँगा। ये देखो, ये है भारत, ये है मेरा भारत, है ना। मतलब हम मिले ही नहीं कभी, लेकिन ये 4 दिन में ऐसा प्यार, ऐसा, हम दोनों की आंखें नम है, दोनों इमोशनल हो रहे हैं, महेश इमोशनल हो रहा है। यही कहानियाँ मुझे मेरे भारत को दिखानी है, और 2027 में ऐसी ही कहानियाँ आप देखेंगे, और पूरा भारत की चीज़ें देखेगा, भारत की संस्कृति देखेगा। थैंक यू यात्रा ग्राम, थैंक यू रजनी, थैंक यू महेश। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। अरे यार। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। हमारे संवाददाताओं के अनुसार प्रातः 6 बजे कल वो ऐतिहासिक दिन होगा जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। हम तो नायक बनने आए यहाँ पर। अच्छा, कैरेक्टर आर्टिस्ट नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह है। अबे वो कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं है, हीरो है वो। हाँ, लेकिन लगता तो कैरेक्टर आर्टिस्ट ही है सर जी। अरे बच्चा पैदा करके कचरे में फेंक रहा था तो पैदा ही क्यों किया? कॉन्डम इस्तेमाल कर लेते। अब कहीं सुकून नहीं मिलता, ना रोने से, ना हंसने से, किसी भी चीज से नहीं। कोई सुन रहा है? कोई है जो एक माँ के दर्द को समझ सके? कुछ समझ ही नहीं आ रहा जीवन कहाँ जा रहा है। जहाँ जाते हैं बोलते हैं नॉट फिट द बिल, नॉट फिट द बिल। कितना बरस हो गया हमारे लगन को, बच्चे कर सकते हैं। मेरे अलावा कितनों को प्रेग्नेंट किया है? देखो, मैं शादी वादी नहीं करना चाहता था। आई हेट दिस फकल मैरिज सिस्टम। अपने कांपते हाथों से अपने नंगे शरीर को ढककर सिर्फ एक ही चीज गिड़गिड़ाती रही कि विवेक प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दो।
लैस वैस के बोस बोस दूंगा, बोस बोसी के। एक्सेप्ट करने के लिए ना कलेजा चाहिए। सच है, तेरे जाने के बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैं भी बट्टा होकर पग अच्छे से मनागा। वो दिल टूटेगा नहीं, वो टूटेगा। बार 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 वही दिन क्यों घट रहा है? दिलीप, डाइवोर्स सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ही नहीं होता, पेरेंट्स और बच्चों का भी होता है। तू लिमिट क्रॉस कर सकता है, मैं लिमिट क्रॉस नहीं कर सकती। हम इससे बात करेंगे 2 कौड़ी के। ए हिजड़े, तुझे क्या लगता है तेरे 30,000 रुपए के लिए इंडिया वापस आऊंगा मैं और तेरी उस 2 कौड़ी की मेंटल बेटी के लिए? सबसे पहले तुझे अपने आप को सुधारना पड़ेगा ताकि स्वर को तुझ पे कुछ प्राउड हो। मेरे शरीर के साथ खेलना, मुझे नोचा, मुझे छुआ। नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता।